चलिए, क्या चल रहे थे? परसेंटेज। अरे कभी कताल आप सब छुट्टी भी मार दिया कीजिए। लास्ट टाइम रहता है 3 बजे, सब आदमी चल जाइए। नहीं समझे? 3 से 4 आपका लास्ट रहता है ना? हाँ, बीच में कभी कभी भाग जाया कीजिए। हाँ, अरे स्कूल से कभी भागते थे ना, तो कभी कभी भाग जाया कीजिए, सब में भाग जाइए। एको गो नहीं, सब भागिए। समझे? हाँ, पैसा दिए। तो स्कूल में भी तो पैसा दिया जाता था, और सरकारी स्कूल था। और पैसा ही मिल जाता था। कितने नंबर पे थे हम लोग? 43, नया टाइप। 43 क्या हो जाएगा? नया टाइप। लिखिएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन। लिखिएगा आप, शेष प्रतिशत पे आधारित प्रश्न। शेष प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। शेष प्रतिशत पे क्या हो जाएगा? आधारित प्रश्न। ठीक है, शेष प्रतिशत पे आधारित प्रश्न। समझाते हैं। सबसे पहले इधर लिख लीजिएगा केस 1, और एक तरफ केस 2। केस 1 लिखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का अपनी आय का 20% भोजन पर, कॉमा 10% वस्त्र पर, कॉमा 15% शिक्षा पर खर्च करने के बाद खर्च करने के बाद उसके पास 2200 रुपया बचत करे, कॉमा तो उसकी आय ज्ञात करे। आय ज्ञात करे, ठीक है। और केस नंबर 2 में लिखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% वस्त्र पर,
वस्त्र पर शेष का 15% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 1530 रुपया बचत करता हो तो उसकी आय ज्ञात करें। उसकी आय ज्ञात करें। तो उसकी आय ज्ञात करें। दोनों में अंतर कहां पे है एक बार बता दीजिए तो। दोनों ही सवाल में क्या है? हाँ, शेष। किसका? शेष का। इस शेष जो है ना, बड़ा कमाल का चीज है ना। कहा गया कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे, 10% वस्त्र पर, 15% शिक्षा पे। वहां पे कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% वस्त्र पे, शेष का 10% शिक्षा पे। तो आपका केस नंबर 1 आसान होता है। केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले नहीं लिखे थे, लिख लीजिए, लिख लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं केस नंबर 1 पे। हो गया? अब आ जाइए, यहां पे देखते हैं। हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि पहला केस आपका है बिना शेष वाला। पहला केस बिना शेष वाला। पहले केस में आपसे कहा गया कि आय का 20% भोजन पे जो खर्चा किया गया वो कितने का? 20%। उसके बाद वस्त्र पर 10% और शिक्षा पे 15%। कहीं भी शेष लगा हुआ है? शेष नहीं लगा हुआ है तो सारे खर्चों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। सारे खर्चों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, यानी 20 10 30 15 45% का उसका खर्च आया। 45% का खर्च आया तो बचत कितने का जाएगा? बचत जाएगा 55% का। कितने का जाएगा? 55 का। और बचत की तुलना बचत से, खर्च की तुलना खर्च से, बचत की तुलना बचत से। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे कि सर खर्च की तुलना खर्च से, बचत की तुलना बचत से। तो कहेंगे कि सर चूंकि बचत कितना किया? 2200। बचत कितना? 2200। तब बचत आपका 45 या 55? 55। तब 55% बराबर क्या हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। 55% बराबर 2200। तो हमें कहा गया आय, तो आय तो 100% होता है। तो कहेंगे 11 पचे 55 और 11 दूना 22, और फिर 5 से अगर काटते हैं तो कितने बार में? 40 बार में। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 40। तो 100% क्या हो जाएगा? 4000। 100% क्या हो जाएगा? 4000। यानी उस व्यक्ति की जो इनकम है वो कितने का है? 4000 का है। तो अगर बिना शेष वाला सवाल हो, याद रखिएगा, बिना शेष वाला सवाल हो तो सारे खर्चों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। सारे खर्चों को जोड़ दिया जाता है। लिख लीजिए तो पहले इसको। बिना शेष वाले सवाल में सारे खर्चों को जोड़ दिया जाता है। स्क्रीन पर ज्यादा धब्बा आ रहा है।
क्लियर है आपका? उधर बन रहा है, अब बन रहा होगा नंबर, बढ़ेगा, अभी टाइम है। अभी भी एएलपी का अभी भी सतर्क हो जाइएगा और सही से तैयारी कीजिएगा, तो एएलपी लेकर चल जाइएगा, टाइम है अभी। और एकदम कंटिन्यू वे में तैयारी, 5 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। हम नहीं कहते हैं कि मतलब 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने वाला का नौकरी होता है, 10 घंटा 12 घंटा वाला का तो कहीं नौकरी नहीं होता है। 3 घंटा पढ़िए, लेकिन सीरियस वे में, अपना जो तरीका है उस तरीके को पहचानिए और वैसे पढ़िए, बहुत मजा आएगा। अब जब भी पढ़िए तो बिना शोर शराबा के, किसी के बिना इंटरफेयर के, रूम में वगैरह कोई आना उना नहीं चाहिए, कोई दोस्त मुहिम नहीं आना चाहिए उस टाइम में, है ना, तब जाके मजा आता है। आ जाइए, अब आ जाएंगे शेष वाले सवाल पे। किस पर? शेष वाले सवाल पे। ये सवाल आपका शेष वाला हो गया, ये सवाल क्या हो गया? शेष वाला। शेष वाला सवाल आपको दो तरीका से बताते हैं, एक आपको बेसिक से भी बता देते हैं, दूसरा एक्स पे भी बताते हैं, बेसिक और एक्स दोनों पे बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं बेसिक, मतलब सॉरी बेसिक और रेशियो दोनों पे बताएंगे। शेष वाले सवाल को बनाने का जो तरीका होगा वो हम कहेंगे सर, अगर बेसिक से बनाया जाए तो आय को मानेंगे एक्स, उस व्यक्ति की आय को क्या मानेंगे? एक्स। आप कहेगा सर 100 मान के बनाए, तो 100 मान के तो बना देंगे, लेकिन आपको दिक्कत होगा, 100 पे भी बताएंगे, लेकिन पहले एक्स पे। तो आय क्या हो जाएगा? एक्स। कहेंगे अच्छा एक बात बताइए, वो व्यक्ति क्या किया है, बचत कितना किया है? 1530 उस व्यक्ति की बचत है। तो अगर बचत आरएचएस में बचत, तो एलएचएस में बचत, बचत की तुलना बचत से, बचत की तुलना बचत से, तो कहेंगे सर आय उस व्यक्ति की एक्स था, एक्स था। अब कहता है कि सर वो व्यक्ति 20% भोजन पे खर्च कर दिया, अगर 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? 80%, 80/100। देखिएगा, बिना शेष वाले सवाल में सारे खर्चों को जोड़ दिया जाएगा, जबकि शेष वाले सवाल में शेष निकाल के बनेगा। क्या निकाल के बनेगा? शेष निकाल के। 20% अगर खर्च कर ही दिया तो बचा कितना? 80/100। फिर हम कहेंगे सर 10% अगर भोजन पे खर्च कर ही दिया तो बचा कितना? 90/100। बात समझ में आ रहा है? ये तरीका कब लगाएंगे? जब सवाल शेष का होगा, जब सवाल शेष का होगा। आज 15% अगर शिक्षा पे खर्च कर ही दिया तो क्या हो जाएगा? 85/100। पढ़ के आप सभी थक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत बोलने से क्या है ना, नहीं जब बोलना ही रहे ना तो पूरा चिल्ला के बोलना है। अब कोई भी काम कीजिए दिल खोल के, मने मन ऐसा ऐसा नहीं, एकदम। हम तो पहले आजादी दिए हुए कि जो काम कीजिए दिल खोल के कीजिए, मतलब उसमें कोई दो मत किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, या तो इधर या तो उधर, है ना। कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा भी लगता होगा कि अपने सर कपार पे दीवार पे पीट ले तब पीट लीजिए है ना। सोचिए ना, 6 घंटा, सबसे बड़ी बात है कि 6 घंटा 7 घंटा बैठना मेरे बस की बात नहीं है। हम 10 दिन क्लास नहीं कर सकते हैं, जैसे आप सब कर रहे हैं ना, हम 10 दिन तक नहीं कर सकते, ईमानदारी से बता रहे हैं, नहीं कर सकते, है ना। इस सब के बस की बात नहीं है ना। आ मतलब हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है, मतलब यही हो गया नहीं। अच्छी बात है। चलिए 5 उंगली बराबर नहीं है तो इंसान कैसे बराबर हो जाएगा? अभी देखिए ना, मतलब कुछ आदमी यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखिएगा, मतलब ऐसा ऐसा काम करता है कि आप देख के दंग हो जाइएगा, है ना। मतलब लगता है टैलेंट का भी कमी नहीं है, ताकत का भी कमी नहीं है, पैसा का भी कमी नहीं है ना, एक से एक है। शेष वाले सवाल में एक्स मानेंगे या 100 पे लेके चल जाएंगे? एक्स। 20% खर्च कर दिया तो 80/100। अच्छा 10% खर्च कर दिया, अच्छा कोई बता सकते हैं? कोई क्या, किन्हीं से पूछ ही लेते हैं, है ना, पूछ ही लेते हैं। चलिए आप ही बताइए। हाँ नहीं उनको
है ना, आप बैठ जाइए, हाँ वो खड़ा हुआ है, ठीक है, आप सब बैठ जाइए। ब्लू शर्ट जो है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाँ, आप ही बताइए, एक बात बताइए सरकार कि 20% भोजन पे खर्च कर दिए तो 80 बचा, और जब 10% वस्त्र पे खर्च करेंगे तो 80 में 10 घटेगा तो 70 ना होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, याद है। हम कहेंगे सर इस परसेंटेज के लिए पूरा का पूरा क्या है, 100% है, बैठ जाइए, है ना। उसी प्रकार इस परसेंटेज के लिए पूरा का पूरा क्या है, 100% है, 100% है। इसलिए जब भी घटेगा 100 में, जब भी बढ़ेगा 100 में, जब भी घटेगा 100 में, जब भी बढ़ेगा 100 में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम कहेंगे सर कि अगर इस तरह के सवाल में क्या होता है कि अगर 20% खर्च किया तो 80/100, 10% खर्च किया 90/100, 15% खर्च किया 85/100। अब ये बताइए कि इसको कट्टम कुट्टा मचाएंगे, कट्टम कुट्टा मचा के एक्स का, अच्छा इसको सॉल्व मत कीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं करना, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू निकालेंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका होगा रेशियो मेथड का, दूसरा क्या होगा, रेशियो मेथड। एक बात बताइए सर, ये आपको 4 होगा और ये 5 होगा, उसी प्रकार सुन्ना सुन्ना कटेगा तो 9 10 होगा, 17 5 85, 20 5 100, है ना। अब एक बात, अच्छा इसको बना भी सकते हैं हम लोग, नहीं बना सकते हैं, 17 नमा 53 से 153 कट जाएगा ना, कट जाएगा, और 4 से 4 5 20 और 5 बचे 25, 2500 चल जाएगा, बन जाएगा। अच्छा दूसरा आप रेशियो मेथड की अगर हम बात करें तो ये 4 9 और 7 17 गुना में है या जोड़ में है, गुना में है। तो आपको बताएं कि बेसिक का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है, रेशियो होता है। आ जाइए रेशियो मेथड में, सबसे पहले 20% यहां पे कहेंगे रेशियो मेथड, रेशियो मेथड हम कहेंगे कि सर 20% भोजन पे था, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी उसका इनकम अगर 5 का होगा तो 1 खर्चा कर दिया भोजन पे तो बचत कितने का, 4 का। नहीं समझे, ये आय है ये बचत है, ये आय है बचत है। इनकम अगर 5 का होगा तो 1 भोजन पे क्या किया, खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4 का। उसी प्रकार 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो इनकम 10 का होगा तो 1 खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 9, ये समझ रहे हैं। और उसी प्रकार 15 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 15/100 होता है 3/20। तो हम कहेंगे सर उसका इनकम 20 होगा तो 3 खर्चा तो कितने का, 17 का। अब ये बताइए ये सब आपस में क्या होगा, गुना। कैसे पता चला, बेसिक से। कैसे पता चलेगा, बेसिक से पता चलेगा। अब हम कहेंगे कि सर यहां पे गुना होगा। अच्छा जो तिरछा तिरछी कटने वाला हो ना तो आप काट भी सकते हैं, आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, तिरछा तिरछी क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो 5 4 5 20, तो 5 5 25 गुना 10 250, और 17 नमा 153। तो ये आय हो गया, ये बचत हो गया, ये आय हो गया बचत हो गया। तो बचत की तुलना बचत से, बचत की तुलना बचत से, तो हम कहेंगे सर 153 बराबर 15,300, सॉरी 1530, तो 1 बराबर 10, तो 250 बराबर 2500। तो उस व्यक्ति की आय क्या होगी, 2500। तो दोनों तरीका बना सकते हैं। एक बार फिर से इसको एक्स पे ये ना देखिएगा, यहां कहा गया रेशियो मेथड, कहा गया सर 20% भोजन पे 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब 5 अगर आय होगा तो 1 का खर्चा, तब बचत कितने का, 4 का। उसी प्रकार अगर हम बात करें 10% वस्त्र पे, 10% किस पर, वस्त्र पे, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 अगर इनकम होगा तो 1 का खर्चा, तब बचत कितने का, 9 का। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, इनकम 20 का तो 3 का खर्चा,
तब बचत कितने का? 17 का। अब इसको जब गुना किया, तिरछा तिरछी काट भी सकते हैं। कैसे पता चला गुना करना है? बेसिक का शॉर्टेस्ट, बेसिक का क्या? शॉर्टेस्ट। तो इसको गुना करेंगे 5 पचे 25, 250। इसको गुना करेंगे 17 नमा 153। अब बचत की तुलना बचत से 153 बराबर 1530, तो 1 बराबर 10, तो 250 बराबर 2500, 250 बराबर 2500। बुझाया? बुझा गया? हाँ लिखिए। तब बिना शेष वाले में जोड़ेंगे और शेष वाले में क्या कर देंगे? तो में से घटा के बनाइए, या रेशियो मेथड लगाइए, या नहीं तो इस पे बनाइए, दोनों में से कोई एक को बनाइए। हो गया? चले सवाल पे। मां का लाडला इंदल जी समझ गए, है ना? मां का लाडला है तो बाबूजी का क्या है? है ना? हाँ। हालांकि आदमी कहता है माँ का लाडला है, लेकिन माँ से जितना मार खाया है ना आदमी, सब लाडला निकल जाता है क्या? हमर माए तो माए ने कसाई थी, कसाई बचपन में। वो माए कम कसाई ज्यादा, समझ रहे? हाँ। यहां देखिएगा, यदि एक आदमी अपनी आमदनी का 20% खाने पर, 25% किराए पर, 15% पढ़ाई पर खर्च करता है, शेष है? नहीं है। शेष नहीं है तो सारे खर्चा आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और एक और बात, यदि 50 रुपया टैक्स देता है, एक और चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में रुपया नहीं जुड़ता है। अगर आपसे ऐसा कह दे कि 20% प्लस 20 प्लस क्या 20, तो 40% मत कह दीजिएगा। प्रतिशत प्रतिशत में जुड़ता है, प्रतिशत प्रतिशत में जुड़ता है, तो रुपया नहीं जुड़ता है। तो एक बात बताइए, 50 रुपया का क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? अच्छा, अगर ये 50 रुपया का टैक्स नहीं देता, 50 रुपया का टैक्स नहीं देता, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा बचत होता। अगर ये 50, आप सोचिए ना कि ये व्यक्ति अगर 50 रुपया का टैक्स नहीं देता, तो 50 रुपया क्या होता? बचत होता। तो हम कहेंगे सर अब बचत हो जाता कितने का? 300 का। तो बिना शेष वाला सवाल है, तो 20 प्लस 25 प्लस 15 60। तो 60% अगर खर्च हो गया तब बचा कितना? 40%। और बचत बराबर बचत, बचत बराबर बचत, 40% बराबर 300, 40% बराबर 300। तो आपसे कहा गया कुल आमदनी मतलब 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 300 बट्टा 40, 300 बट्टा 40 गुना 100, गुना क्या 100। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 750। उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 750 था। बाबा आदम जमाना का सवाल होगा लगता है। दीपक जी को अमीन में रिजल्ट हो गया, मिलने आपसे मिलना चाहते हैं, आ जाइए सेंटर पे। दीपक जी अमीन बन गए हैं। रेशियो में किसको आए किसको बचत कहेंगे? अच्छा बता देते हैं। अमीन, अभी हाल फिलहाल फिर अमीन का वैकेंसी आया है ना? हाँ, सिविल वाले के लिए। एक बार और बता देते हैं, फिर से समझिएगा, एक बार और बताते हैं। अच्छा, ये सवाल शेष का है या बिना शेष का है? बिना शेष का है। तो एक बात बताइए, बिना शेष वाले सवाल में सारे खर्चों को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो यहां समझिएगा, अगर वो व्यक्ति 50 रुपया का टैक्स नहीं देता तो 50 रुपया एक्स्ट्रा बचत करता, स्वाभाविक वाली बात है। तो हम ये कहेंगे कि सर उसका बचत जो है वो 300 का हो जाता है। बचत कितने का होता है? 300 का होता है। अगर वो टैक्स नहीं देता, ऐसे बचा रहा था 250 रुपया, टैक्स नहीं देगा तो कितना बचाएगा? 300 रुपया। अब जरा सोचिए, 20% जो है वो खाने पे खर्च किया, 25% किराए पे, 15% पढ़ाई पर,
सिंसियर परिवार था, तो ओवरऑल खर्चा 20 प्लस 25 प्लस 15, 20 प्लस 25 प्लस 15 सारे को जोड़े तो 60% अगर वो खर्च कर ही दिया तब बचत कितना किया? 40% बचत किया। और बचत की तुलना बचत से, बचत की तुलना बचत से, तो एक बात बताइए, यहां पे बचत 300 का और प्रतिशत में बचत 40 का, तो 40% बराबर 300, तो क्या 100% निकाल सकते हैं? 100% बराबर 750। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो कहिए, ठीक है। अगर नहीं देता, अच्छा कोई बात नहीं, हम दे के बना देते हैं। हम क्या करते हैं? दे के, चलिए कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। जब नहीं समझ में आवे ना तो तरीका बदल देना है, समझाते हैं। अच्छा, टोटल खर्चा कितने का? 60%। तब बचत कितने का? तब 40% का बचत कर रहा था, लेकिन उस बचत में भी वो 50 रुपया टैक्स दे दिया, उस बचत में भी 50 रुपया टैक्स दे दिया। अगर ये यहां तक की बात करें तो अगर वो 60% का खर्चा कर रहा था तो 40% का क्या कर रहा था? और उस बचत में भी वो 50 रुपया का टैक्स दे दिया, और कितना हो गया उससे बचत? 250। तब -50 इधर आएगा तो +50 होगा ना, -50 इधर आएगा तो +50 होगा। तो कान इधर से पकड़िए, उधर से पकड़िए, बात क्या है? बराबर। अब पता चला? कुछ है? कुछ नहीं है, लिख लेंगे, आगे चलते हैं। अगला, ये सवाल शेष का या बिना शेष का? शेष का। किसका? शेष का। तो इस सवाल को एक्स पे भी बना सकते हैं और रेशियो पे भी बना सकते हैं, तो क्या बना दे? रेशियो। बहुत बढ़िया। देखिएगा इंदल जी, यहां पे कहता है सर 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो हम कहेंगे सर आय अनुपात बचत, आय अनुपात क्या? बचत। तो आय अगर 5 होगा तो बचत 4 का, क्योंकि 1 का खर्चा। अच्छा इसको रेशियो मेथड पे क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि सवाल किसका है? शेष वाला सवाल टाइप है। किसका टाइप है? शेष का। तो कहेंगे सर आय 5 का तो बचत कितने का? 4 का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो आय अगर 4 का होगा तो बचत कितने का? 3 का होगा। आय अगर 4 का तो बचत कितने का? 3 का। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 3/10। तो आय 10 का होगा तो बचत कितने का? 7 का। आय अगर 10 का होगा तो बचत कितने का? 7 का। अब पता चला? अब एक बात बताइए, जो कटने वाला रहे तिरछा तिरछी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 21। तब बचत की तुलना बचत से, बचत की तुलना बचत से, तो 21 बराबर 2100, 21 बराबर तो 1 बराबर 100, तो 50 बराबर 5000। कितना हो जाएगा? 5000। रवि जी बताइए, अब समझे कि नहीं समझे? हम टैक्स को इंक्लूड नहीं किए, तो टैक्स को जो है 50 जब घटाएंगे तो -50 उधर जाएगा तो +50 ही हो जाएगा, है ना? बन जाएगा। अब ये कुछ है? दोनों टाइप में अंतर पता चल गया। चलिए, चौवालीस को 100% पे बताएं, कह रहे हैं सर 44 को 100% पे। चलिए 44 को 100% पे बताते हैं। बता दे 44 को 100% पे, मिटा दे। चलिए 20% खर्च कर दिया, बचा 80। 80 का 25%, 80 का 25% होता है 20। तो 80 में 20 खर्च कर दिया था, बचेगा 60। 60 का 30%, 60 का 30% होता है 18। 60 में 18 अगर खर्च कर दिया तो बचेगा 42। 42 बराबर 2100, 42 बराबर 2100, तो 1 बराबर 50, तो 100 बराबर 5000। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कहानी खत्म, कहानी
खत्म। 100 पे भी बता दिए, नहीं हो गया है ना, हो गया। कुछ है? कुछ नहीं है। ऑनलाइन में समझे 100 पे? नहीं समझे? ऐसे समझाते हैं, लिख के बताते हैं। 100 पे कहे ऑनलाइन में फरमाइश आया, जैसे गाना का फरमाइश आता है ना, वैसे फरमाइश आता है। तो फरमाइश ये आया कि सर इसे 100 पे बना दिया जाए, तो 100 पे बनाते हैं, गाना का फरमाइश को पूरा करते हैं। उस व्यक्ति की आय को क्या माने? 100। तब 20% खर्च कर दिया, तब बचेगा कितना? 80। अब कहता है 80 का शेष का मतलब किसका? 80 का शेष का मतलब किसका? 80 का 25% था, 80 का 25% होता है 20, 1/4। 80 का 25% 20, तो 80 में 20 फिर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 60। अब बचा आपके पास 60, और 60 का 30%, 60 का 30% 18, 60 का 30% 18, तो 18 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा कितना? अरे 60 में 18 घटा देंगे, बचेगा कितना? 42, और 42 बराबर 2100, 1 बराबर 50, तो 100 बराबर 5000, 100 बराबर 5000 है ना, 100 बराबर 5000 हो गया, कहानी खत्म। ये किस पर है? 100 पर है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि इस सवाल को या तो एक्स पे ले जाइए, या आप ले जाइए रेशियो पर, या किस पे ले जाइए? रेशियो पर। तो नहीं कुछ समझ में आवे तो रेशियो ले जाइए। क्या लेके जाना है? रेशियो लेके जाना है। चलिए इसको भी रेशियो पे लेके चल जाइए, तो बना के देखिए, तो बना के देखिए, रेशियो पे लेके जाइए। कितना? आ गया? चलिए हम देखिए कैसे बनाएंगे, यहां देखिएगा। 10% भाड़ा पड़ता है, 10 से 9, 10 से 9, 15% शिक्षा पर, तब 20 से 17, 20 से 17, 10 से हो गया 9, 10 से 9, ऐ देखिए कैसे बना रहे, 10 से 9, 20 से 17, 20 से 17, फिर उसके बाद 10% अन्य पर, तो हो जाएगा 10 से 9, 10 से 9 हो गया अनुपात में। देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा आपके पास इतना बराबर इतना, तब बचत की तुलना बचत से, तो इतना बराबर हो जाएगा 13,770, है ना। तो हम कहेंगे सर 9 9 81, 81 को 7 से, यानी इतना बराबर 10 हो जाएगा, 10 बार में कटेगा, तो 1 बराबर 10, तो 20, 20 बराबर 2000 बराबर 20,000 हो जाएगा, 2000 बराबर 20,000 हो जाएगा। लिखने का तरीका को चेंज कर दिए। नहीं समझे? बेसिक पे देखिए, आय को मानेंगे x, 10% भाड़ा पे तो 90/100, 15% शिक्षा पे 85/100, 10% अन्य पर तो 90/100 बराबर 13,700, 770, 13,770। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 20,000, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। चाहे आप किधर से भी बनाइए, सवाल का आंसर पहुंच जाइएगा। समझ में आया? है ना। एक लिख रहे हैं कि सर 2022 में फलना सर से ऑनलाइन पढ़े थे, मैथ पूरा ट्रिक पर खत्म कर दिए, समझ में नहीं आया। अब ट्रिक पर थोड़ी ना समझ में आएगा, है ना। ट्रिक पर समझ में आता नहीं है, और ट्रिक हमको भी याद नहीं है। ट्रिक अगर याद करना रहे तो उससे अच्छा हिस्ट्री ज्योग्राफी याद कीजिए। मैथो याद करना पड़ जाए तो बेकार है ना। हो जाएगा। तो रेशियो भी बना सकते हैं,
ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों सेम है। चलिए बनाइए, शेष वाला या बिना शेष वाला? शेष वाला बनाइए, शेष वाला, शेष वाला या बिना शेष वाला? शेष वाला बनाइए। बन गया, बन गया, वाह। चलिए, सवाल बनता होगा ना तो मन लगता है। अब मैथ जो है बनने वाला चीज है ना। चलिए चलिए, यहाँ पे 20% हिंदी पुस्तक, तो शेष वाला है तो शेष निकालते चलेंगे। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब 5 से 4, 5 से 4। 50% अंग्रेजी तो 1/2, तो 2 से 1, 2 से 1। अब 30% उर्दू तो 3/10, तो 10 से 7, 10 से 7, 10 से 7। ये हो जाएगा आपके पास 2 दूना 4, कोना कोनी काट भी सकते हैं, और 2 पंचे 10, 5 पचे 25, है ना। 25 अनुपात क्या हो जाएगा? 7। अब ये बताइए 6300 आपका शेष बचा हुआ है, तब बचत बराबर बचत, बचत बराबर बचत, 7 बराबर 6300, तो 1 बराबर 900, 1 बराबर 900, तो 25 बराबर 22,500, 25 बराबर 22,500, 22,000 क्या 500। कुछ है? कुछ नहीं है ना। एकदम इजी वे में बनते चल जाएगा। चलिए, शेष या बिना शेष? शेष। तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 8 से 7, 8 से 7 नहीं समझे। 8 इनकम तो 7 बचत, 8 इनकम 7 बचत, 70% खर्चा। तो एक बात, 70 का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, सॉरी 7/10, 7/10 क्या 10। तो 10 इनकम, तो खर्चा कितने का, बचत कितने का 3 का। तो इसको गुना कर लीजिए, 80 और क्या 21, गुना कर लेंगे। गुना क्यों कर रहे हैं पता चल रहा है ना, बेसिक का है ये, है ना। तो इसको गुना कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 21 बचत की तुलना बचत से, बचत की तुलना बचत से, तो 21 बराबर 4200, तो 1 बराबर 100, 200, तो 8 बराबर 16,000, ऑप्शन नंबर डी। 8 बराबर क्या आ जाएगा 16,000, ऑप्शन नंबर क्या डी। कुछ है? एक्स पे इसे बनाएंगे, माना कि इनकम बराबर एक्स, माना कि इनकम बराबर एक्स। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 1/8 खर्चा कर दिया तो बचत होगा 7/8, नहीं समझे। 1/8 खर्चा कर दिया तो बचत कितने का 7/8। 70% खर्चा कर दिया, बचत कितने का 30/100, तो 3/10। अब बचत बराबर बचत, बचत बराबर बचत, है ना। 7 से 21 2 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा एक्स बराबर 16,000। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स पे हो गया, किस पे हो गया, एक्स पे हो गया। कुछ है? कुछ नहीं है, लिख लीजिए। यही सब सवाल जो है ना पढ़ने के लिए आप सब 5 घंटा बैठल है, बताइए ये सब सवाल सही में पढ़ने लायक है ये नहीं है ना। मैथ में कोई दम नहीं है, मेहनत कीजिए जीके जीएस पे। हमें एक बात बोलेंगे कि मेहनत कीजिए जीके जीएस पे। इतना बढ़िया से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़िए कि बीपीएससी मेंस तक का सवाल आपसे ना छूटे। बहुत बढ़िया से पढ़िए। मैथ जो है एवरेज रखना है। शेष वाला बिना शेष वाला, शेष वाला, तो शेष वाला जो है कहेंगे सर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/,
25, 1/25 था। इनकम, इनकम अगर आय उस व्यक्ति का अगर 25 होगा तो उसका सेविंग किसका कितने का होगा, बचत कितने का, 24 का। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू सीएस का चल रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इनकम 10 का तो बचत कितने का, 9 का। सही बात है। अब ये बताइए गुना कर सकते हैं तो ये 250 और ये 24 नमा है, 9 चौके 36 और 3 9 2 18 3 21 216, 200 कटा ले तो कटा लीजिए, अभी ये कटा लीजिए, बादों में कटा सकते हैं। 125 और 108, ओ हो तो गया। तब बचा 108 बराबर 108 श्री, 108 बराबर 108 श्री, श्री श्री 108 श्री है ना। हाँ, श्री दुर्गा महारानी की। तो 1 बराबर 100, 1 बराबर 100 तो 125 बराबर 12,500, 12,500। कुछ है, कुछ नहीं है, धुआं धुआं हो गया। अब अगला टाइप आ गया, अगला क्या आ गया, टाइप आ गया। तो अगला टाइप अगले दिन है ना, अब टाइपे बदल गया तो अगला टाइप अगले दिन हो जाएगा, है ना। चलिए, जय हिंद जय भारत। चलिए, बुझा गया ऑनलाइन में। गुड नाइट आप लोगों का अब जो 1 मंथ पूर्ण गया होगा, अगला रिचार्ज मार के फिर गुड नाइट लगाते रहना है, ठीक है।